नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। त्वरित टिप्पणी, एक मोड़ आया, भाजपा को नहीं रहा कांग्रेस फिर चौराहे पर। राजनीति में टर्निंग पॉइंट का विशेष महत्व होता है। ऐसा ही एक मोड़ लेकर आया है केदारनाथ का उपचुनाव। बद्रीनाथ में राह भटकने वाली भाजपा केदार के द्वार तक पहुंच गई। कई महीनों तक बद्रीनाथ हार के कांटे चुभने के बाद केदारनाथ की जीत ने भाजपा को मस्तक पर चंदक सी ठंडक और खुशबू दी है। केदारनाथ की जीत ने न सिर्फ राज्य में भाजपा को आगे की नई राह दिखाई है, बल्कि पूरे देश में पार्टी की सोच विचारधारा को अधिक मजबूती और सुखद संदेश दिया है। देहरादून के युवा होशियार, खबरदार, 52 औद्योगिक घरानों ने किया 4375.51 करोड़ का निवेश। जल्द खुलेंगे रोजगार के द्वार। राजधानी में वैश्विक औद्योगिक निवेशक सम्मेलन के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आने लगे हैं। जनपद में जिन 71 उद्यमियों ने निवेश करने की हामी भरी थी, उसमें से 52 ने 4375.51 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया है। इससे उद्योग, शिक्षा संस्थान, अस्पताल, होटल, होम स्टे आदि क्षेत्र में 1919 लोगों को रोजगार मिलेगा। वर्ष 2023 में देहरादून में धामी सरकार ने वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें देश और दुनिया से नामी औद्योगिक घरानों ने रुचि ली और यहां आकर सरकार के साथ MOU किए। 4 धाम की वहन क्षमता पर NGT सख्त, उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब। देवभूमि में 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री की वहन क्षमता के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त रुख अपनाया है। यात्रा काल के दौरान भारी भीड़ के कारण आपात स्थिति में क्षति की आशंका के दृष्टिगत चारों धाम की वहन क्षमता का पालन न होने पर NGT ने चिंता जताते हुए इस संबंध में सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही चारों धामों की कालिक वहन क्षमता का निर्धारण कर सप्ताह भर में दस्तावेज प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। NGT के आदेश के बाद शासन सक्रिय हो गया है। इस क्रम में जल्द ही पर्यटन, पर्यावरण समेत संबंधित विभागों की बैठक आहूत की जाएगी। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड के लिए हो जाइए तैयार। तापमान गिरने के साथ छाएगा घना कोहरा। दून समेत प्रदेश भर में फिलहाल चटक धूप खिल रही है, जिससे दिन का पारा सामान्य से अधिक बना हुआ है। वहीं न्यूनतम तापमान में गिरावट से ठिठुरन बढ़ गई है। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में सुबह शाम ठंड बढ़ गई है। हालांकि अभी अगले सप्ताह से रात को कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन पहाड़ों में पाले और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाने के आसार है। आगामी 3 दिन बाद से दून समेत ज्यादा क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। प्रदेश के विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती के मानक दरकिनार, 102 छात्रों पर 2 शिक्षिकाएं। प्रदेश में शिक्षा विभाग के कारनामे भी अजब गजब है। देहरादून जिले के सहसपुर ब्लॉक के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 100 से अधिक छात्र संख्या पर जहां मात्र 2 शिक्षक है, वहीं 38 छात्र संख्या वाले विद्यालय में 4 अध्यापिकाओं की तैनाती की गई है। यही हाल टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल सहित राज्य के कुछ अन्य जिलों के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का है, जिनमें छात्र शिक्षक के मानक को ताक पर रखा गया है। शिक्षा विभाग में अध्यापकों के तबादलों में पारदर्शिता के दावों के बावजूद स्थिति यह है कि कुछ विद्यालयों में मानक से कम तो कुछ में मानक से अधिक अध्यापकों की तैनाती कर दी गई है। दीपम के प्रतिनियुक्ति छोड़कर आने के साथ चर्चाओं की भी वापसी। नए DGP को लेकर चर्चा तेज। शासन की मांग पर ADG दीपम सेठ प्रतिनियुक्ति अवधि बीच में छोड़कर उत्तराखंड वापस आ रहे हैं। उन्हें मूल कैडर में वापस भेजने के लिए गृह सचिव ने शुक्रवार को ही पत्र लिखा था। इसके अगले ही दिन शनिवार को उन्हें सशस्त्र सीमा बल से रिलीव कर दिया गया है। एकाएक बुलाए जाने और तत्काल रिलीव होने से DGP के चयन के संबंध में
नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। सेठ जनवरी में महानिदेशक यानी डीजी पद पर पदोन्नत भी हो जाएंगे। ऐसे में वरिष्ठता के हिसाब से अब उनसे ऊपर कोई नहीं है। दरअसल पिछले साल पूर्व डीजीपी अशोक कुमार के सेवानिवृत्त होने से पहले से नए डीजीपी के चयन को जोड़ तोड़ होने लगी थी। हल्द्वानी में बरसात के बाद 22 मीटर बढ़ा भूजल स्तर, प्रशासन ने ली राहत की सांस। हल्द्वानी का भूजल स्तर नापने के लिए तल्ली हल्द्वानी, कुसुमखेड़ा, गोजा जाली आदि क्षेत्रों में कुल 9 ट्यूबवेल में सेंसर लग गए हैं। इसके माध्यम से पेयजल निगम भूजल स्तर की निगरानी कर रहा है। गर्मियों में जहां हल्द्वानी का भूजल 173 मीटर नीचे था तो वहीं अब 155 मीटर हो गया है। यानी बरसात के बाद हल्द्वानी का भूजल स्तर 22 मीटर ऊपर देखने को मिला है। पेयजल निगम विश्व बैंक परियोजना के माध्यम से नलकूपों की निगरानी अब ऑनलाइन की जा रही है। स्काडा सिस्टम के माध्यम से कार्यालय में बैठकर ही कर्मचारियों को नलकूपों के चलने का समय, पानी के प्रेशर की जानकारी, नलकूपों के बंद होने की जानकारी का पता चल रहा है। वहीं दूसरी ओर नलकूपों के नीचे गहराई में जल स्तर नापने के लिए सेंसर सिस्टम लगा दिया गया है। उत्तराखंड पुलिस के लिए साइबर ठग बने सिरदर्द, 11 माह में आई 24,000 शिकायतें। तेजी से बढ़ रहे साइबर ठगी के मामलों को अंजाम देने वाले ठग आसानी से पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे हैं। वर्ष 2024 में साइबर ठगी की 24,000 शिकायतें आ चुकी है और 83 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। गिरफ्तारी की बात करें तो सिर्फ 107 साइबर ठगों पर अब तक कार्रवाई हो पाई है। इनमें 59 की गिरफ्तारी जबकि 48 को नोटिस जारी किया गया है। जिन साइबर ठगों को नोटिस दिया गया है उनके खिलाफ कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिला है। नदी के बीच में बनाई 13 करोड़ की जुलेड़ी पंपिंग परियोजना बरसात में बह गई, कार्रवाई कुछ नहीं। पेयजल निगम में गड़बड़ियों के एक से बढ़कर एक मामले हैं जिन पर कार्रवाई फाइलों में दफन हो गई है। ऐसा ही एक मामला है पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक के जुलेड़ी पंपिंग योजना का। निगम के इंजीनियरों ने 13 करोड़ की परियोजना का निर्माण नदी के बीच में कर दिया। पिछले साल बरसात में पूरी परियोजना बह गई। भूगर्भ विज्ञानी ने अपनी जांच में स्पष्ट भी कर दिया कि लेकिन दोषों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जुलेड़ी ग्राम समूह पेयजल परियोजना से करीब 18 गांव को पानी की आपूर्ति की जानी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रुड़की के देहात क्षेत्रों में की छापेमारी, फर्जी अस्पताल संचालकों में मचा हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग हरिद्वार का जिले में आम जन के जीवन से खिलवाड़ करने वाले फर्जी अस्पतालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। आज ACMO के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रुड़की के देहात क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया, जिसको लेकर फर्जी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। कई अस्पताल संचालक अस्पतालों में ताला लगाकर फरार भी हो गए। विक्रांत मैसी संग सीएम धामी ने देखी द साबरमती रिपोर्ट, राज्य में टैक्स फ्री होगी फिल्म अभिनेता विक्रांत मैसी के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को उत्तराखंड में टैक्स फ्री किया जाएगा। विक्रांत मैसी द साबरमती रिपोर्ट में मुख्य कलाकार के रोल में है। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट गोधरा कांड की सच्चाई पर आधारित है। विवाह समारोह में हुई हर्ष फायरिंग, गोली लगने से 9 साल के बच्चे की मौत, परिवार में मातम। रुड़की में शनिवार की रात शादी समारोह चल रहा था। इसी दौरान किसी ने हर्ष फायरिंग कर दी। हर्ष फायरिंग के दौरान गोली 9 वर्ष के बच्चे को जा लगी, जिससे मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं शादी की खुशियां मातम में बदल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।